देखो क्या बोले न्यूक्लियस क्या चीज हेल्प करता है, हेरिडिटी। हेरिडिटी क्या होता है, अनुवांशिकता। बोले ना माता पिता का कुछ बेटे बेटी में आ जाता है, इसी हेरिडिटी बोलते हैं। ग्रोथ, ग्रोथ में भी विकास में मदद करता है। मेटाबॉलिज्म, हमारे बॉडी के अंदर जितना भी लिविंग रिएक्शन होता है, जैसे डाइजेशन हुआ, एब्जॉर्प्शन हुआ, पाचन का क्रिया हुआ, कोई भी, उसमें ही मदद कौन करता है, न्यूक्लियस। इस चीज को खोजा कौन बाद में, पता कौन लगाया, एक वैज्ञानिक था हैमरले। समझ में आ रहा है, इसको एक्सपेरिमेंट से प्रूव किया। आगे देखो एक्सपेरिमेंट, और ये एक्सपेरिमेंट किस चीज पे किया, एक नाम था वैज्ञानिक था न्यूक्लियस की इस चीज को खोजने में। एक जीव को लिया, जिस जीव का नाम था एस्टाबुलेरिया। क्या नाम था, एस्टाबुलेरिया। क्या था, सिंगल सेल लार्जेस्ट अलगा, मतलब अलगी है, अलगी समझता है ना, अलगी है, सिंगल सेल, एक ही सेल का बना हुआ सबसे बड़ा अलगी इसको माना जाता है। इस पे एक्सपेरिमेंट किया था हैमरलिंग, और इस एक्सपेरिमेंट से पता लगाया न्यूक्लियस हेरिडिटी में मदद करता है, ग्रोथ में मदद करता है, मेटाबॉलिज्म। आगे देखो जनरली यूकैरियोटिक सेल कंटेन एटलीस्ट वन न्यूक्लियस, बट न्यूक्लियस इज एब्सेंट इन मैच्योर फ्लोएम ट्यूब सेल एलिमेंट्स, मैच्योर आरबीसी में। देखो करा यूकैरियोटिक से समझता है, दो तरह का सेल बदलते हैं, यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक। यूकैरियोटिक में कम से कम एक ही न्यूक्लियस होता है। कितना न्यूक्लियस होता है, लेकिन न्यूक्लियस जो है कहाँ कहाँ एब्सेंट होता है, कौन कौन ऐसा सेल जहाँ न्यूक्लियस पाया ही नहीं जाता। जैसे प्लांट में एक सेल पर हो गया फ्लोएम ट्यूब सेल, वहाँ पे न्यूक्लियस नहीं पाया जाता, मैच्योर फ्लोएम ट्यूब। और हमारा जो मैमल्स मतलब क्या होता है, इंसान। जितने भी मैमल्स में जैसे इंसान भी आता है, हम लोग का जो आरबीसी होता है, ब्लड, आरबीसी समझता है ना, ब्लड, उसमें भी न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, न्यूक्लियस नहीं पाया जाता। और देखो कुछ सेल ऐसे होते हैं, और देखो कभी कभी न्यूक्लियस तो जनरली एक ही संख्या में होता है, न्यूक्लियस का संख्या कितना होता है, एक होता है। लेकिन कुछ कुछ सेल ऐसे होते हैं जहाँ पे न्यूक्लियस एक से ज्यादा संख्या में होता है। एक बायोलॉजी में एक शब्द है कैरियोन। बायोलॉजी में कैरियोन वर्ड कभी भी आया ना, तो कैरियोन वर्ड का मतलब क्या होगा, न्यूक्लियस। क्या होगा, न्यूक्लियस। यहाँ पे क्या लिखा है, डाइकैरियोटिक। कुछ सेल ऐसे होते हैं जिसमें दो न्यूक्लियस पाया जाता है। कितना, तो दो न्यूक्लियस अगर पाया जाए तो उसको क्या बोलेंगे, डाइकैरियोटिक। डाई मतलब दो, कैरियोटिक मतलब न्यूक्लियस। दो न्यूक्लियस वाले एक सेल का नाम बताओ, पैरामीशियम। किसमें पाया जाता है, पैरामीशियम डाइकैरियोटिक। कभी कभी कुछ ऐसे भी सेल होता है जो मल्टीकैरियोटिक होता है। मल्टीकैरियोटिक मतलब जिसके सेल में एक से ज्यादा, दो से ज्यादा न्यूक्लियस पाया जाता है, 3 ठो 4 ठो 5 ठो, कुछ भी हो सकता है, ये भी होता है। अब अगला टॉपिक है इसमें स्ट्रक्चर ऑफ इंटरफेज न्यूक्लियस। न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर क्या होता है, न्यूक्लियस किस चीज से बना होता है, कौन कौन सा पार्ट है न्यूक्लियस का, उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। देखिए आपका जो बायोलॉजी का सेल चैप्टर चला उसमें टॉपिक हम न्यूक्लियस पर आ रहे हैं। न्यूक्लियस में आप एक डायग्राम देखिए, बायोलॉजी के एनसीईआरटी बुक का पेज नंबर 100 में दिया गया, क्लास 11th का। ये स्फेरिकल फुटबॉल के जैसा जो स्ट्रक्चर है घुमा हुआ, उसको क्या बोलते हैं जी, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस का देखो ये बीच में जो जितना भी पार्ट है उसको क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म। क्या बोलते हैं जी, देखो ये बीच में न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर एक स्फेरिकल स्ट्रक्चर दिख रहा है, गोला गोला घुमा हुआ। देखो इसके अंदर में भी एक गोला घुमा हुआ, इसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोलस। क्या बोलते हैं, आइए देखो ये मेम्ब्रेन है, इसका चारों तरफ से क्या है, ये दीवार, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। क्या कहते हैं इसको, न्यूक्लियस का दो मेम्ब्रेन होता है, बाहर वाला एक, अंदर। अभी दिख रहा है एक ठो, लेकिन इसमें भी दो मेम्ब्रेन है। और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में कहीं कहीं एक छोटा छोटा छेद टाइप का होता है, पोर्ट्स, जिसको हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियर पोर। क्या बोलते हैं, देखो यहाँ पे न्यूक्लियर पोर है, न्यूक्लियर पोर है, न्यूक्लियर पोर। ये न्यूक्लियर पोर क्या करता है, देखो ये न्यूक्लियस कहाँ होता है, साइटोप्लाज्म में। तो साइटोप्लाज्म से कोई चीज़ अगर न्यूक्लियस के अंदर आना चाहेगा तो इसी न्यूक्लियर पोर के थ्रू अंदर जा सकता है, बाहर आ सकता है। और न्यूक्लियस से कोई चीज़ बाहर आना चाहेगा तो किसके थ्रू आएगा, ये न्यूक्लियर पोर से थ्रू। किसके आएगा, ये बीच वाला स्फेरिकल न्यूक्लियोलस, इसके अंदर का जो चीज़ है उसको बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। ये बाहर में जो दीवार है उसको बोलते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ये स्ट्रक्चर है न्यूक्लियस का, इसको तो बढ़िया से दिखा, क्लियर हो गया, ठीक। तो ये आपका था न्यूक्लियस। आप देखिए आगे इंटरफेज न्यूक्लियस क्या है, न्यूक्लियस ऑफ ए सेल व्हेन इट इज नॉट डिवाइडेड। जब किसी सेल का न्यूक्लियस डिवाइड नहीं कर रहा तो उसको क्या बोलते हैं, इंटरफेज न्यूक्लियस। इसमें बहुत सारा पार्ट है न्यूक्लियस का। सबसे पहला न्यूक्लियर का दीवार होता है चारों तरफ से, उसको हम बोलते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का एक और नाम है कैरियोटिका। कैरियोटिका क्या बोलते हैं उसको, कल हम क्लास में लिखाए थे, कभी बायोलॉजी में कैरियोन वर्ड है कि ARYO, उसका मतलब न्यूक्लियस होता है। क्या होता है, न्यूक्लियस के लिए शब्द इस्तेमाल होता है कैरियोन। क्या होता है, कैरियोन। न्यूक्लियस का जो मेम्ब्रेन है, दो मेम्ब्रेन, उस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को बोलते हैं कैरियोटिका। क्या बोलते हैं, दूसरा है न्यूक्लियर मैट्रिक्स। न्यूक्लियर मैट्रिक्स देखो वो वाला, ये क्या है, देखो ये जो न्यूक्लियोप्लाज्म है ना अंदर का, ये न्यूक्लियोप्लाज्म अंदर का चीज, न्यूक्लियोप्लाज्म को क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर मैट्रिक्स। एनसीईआरटी किताब में नाम दिया हुआ है,
इसी न्यूक्लियोप्लाज्म को बोलते हैं न्यूक्लियर मैट्रिक्स, इसी को बोलते हैं कैरियोलिम्फ, इसी को बोलते हैं कैरियोप्लाज्म। इसी न्यूक्लियोप्लाज्म एनसीईआरटी में एक नाम दिया हुआ है न्यूक्लियोप्लाज्म, क्या दिया हुआ है ऐसे न्यूक्लियोप्लाज्म को किस किस नाम से जानते हैं? इसी को बोलते हैं न्यूक्लियर मैट्रिक्स, इसको बोलते हैं कैरियोलिम्फ, इसी को क्या बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। अगला तीसरा क्रोमेटिन नेट, क्या लिखा हुआ है? तुमको पता होना चाहिए कि न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम होता है। न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है? क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर होता है, धागा के जैसा स्ट्रक्चर होता है। क्रोमेटिन नेट, क्रोमेटिन का जाल होता है, क्रोमोसोम का जाल होता है, क्रोमेटिन का नेट होता है। नेट समझते हो? जाल, क्रोमोसोम, क्रोमोसोम को हिंदी में बोलते हैं गुणसूत्र, क्या बोलते हैं? उसी क्रोमोसोम के अंदर डीएनए होता है। अब देखो चौथा पार्ट क्या है? न्यूक्लियोलस। देखो हम लोग को बोले ये जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में देखो यहाँ पे एक साइड में स्फीयर के जैसा, फुटबॉल के जैसा स्ट्रक्चर होता है न्यूक्लियोलस, गोला गोला। क्या लिखा हुआ? न्यूक्लियोलस। क्या लिखा हुआ? न्यूक्लियोलस। एक एक ध्यान से सोचो, इसको बोलते हैं न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस का और क्या नाम है? लिटिल न्यूक्लियस। क्या बोलते हैं इसको? ऐसे को बोलते हैं राइबोसोम फैक्ट्री, क्योंकि न्यूक्लियोलस के पास बहुत सारा राइबोसोम बनाने में काम आता है। अब इसको हम बारी बारी से पढ़ते हैं। सबसे पहले पढ़ेंगे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे जी? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को ही बोलते हैं कैरियोटिका। तुमको पता होना चाहिए न्यूक्लियस दो मेम्ब्रेन से घिरा होता है, एक बाहर वाला मेम्ब्रेन होता है, एक अंदर वाला मेम्ब्रेन। एक आउटर मेम्ब्रेन होता है, एक क्या होता है? इनर मेम्ब्रेन। देखो क्या लिखा हुआ है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप हैव रिवील्ड दैट द न्यूक्लियर envelope which consists of two parallel membrane with a space between 10 to 50 nanometer called the perinuclear space। कह रहा है देखो न्यूक्लियस का जो दो मेम्ब्रेन होता है, देखो ये चारों तरफ से दिख रहा है, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहलाता है। क्या कहलाता है? दो मेम्ब्रेन, एक बाहर वाला एक अंदर वाला। देखो ऐसा देखो, ये न्यूक्लियस था, ये न्यूक्लियर का मेम्ब्रेन है, दो मेम्ब्रेन होता है। क्या होता है? ये बाहर वाला होता है आउटर मेम्ब्रेन। क्या होता है? आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, आउटर एनएम। ये होता है अंदर वाला मेम्ब्रेन। क्या होता है जी? इनर मेम्ब्रेन। क्या होता है? ये बाहर वाला मेम्ब्रेन है न्यूक्लियस का, ये अंदर वाला मेम्ब्रेन। देखो यहाँ पे स्फेरिकल स्ट्रक्चर था, इसी को क्या बोलते थे? न्यूक्लियोलस। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोलस। और ये पूरा पार्ट क्या कहलाता है? न्यूक्लियोप्लाज्म। क्या कहलाता है? न्यूक्लियोप्लाज्म। समझ में आ रहा है? अब देखो ये जो आउटर वाला मेम्ब्रेन है, इनर वाला, दोनों मेम्ब्रेन के बीच कुछ स्पेस होता है, खाली जगह दिख रहा है दोनों हाँ। तो ये दोनों मेम्ब्रेन के बीच जो स्पेस है इसको बोलते हैं पेरीन्यूक्लियर स्पेस। क्या बोलते हैं? पेरीन्यूक्लियर। ये स्पेस कितना, ये लंबाई है कितना, इसका है वैल्यू कितना, स्पेस कितना जगह लेता है? देखो यानी क्या 10 से 50 नैनोमीटर का है। कितना होता है? 10 से 50। इसका जगह का लंबाई कितना है? 10 से 50 नैनोमीटर। 1 नैनोमीटर में कितना मीटर? 10 के पावर -9 मीटर। पहले लिखा चुके हैं। अब देखो द आउटर मेम्ब्रेन यूजुअली रिमेन्स कंटीन्यूअस विद द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड आल्सो बियर्स राइबोसोम इन इट। देखो ये जो न्यूक्लियस का कह रहा है, बाहर वाला जो मेम्ब्रेन होता है ना, इस बाहर वाला मेम्ब्रेन किससे जुड़ा होता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। किससे जुड़ा होता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। पीछे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो तरह का होता है, रफ एंडोप्लाज्मिक होता है, स्मूथ। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से डायरेक्टली आउटर मेम्ब्रेन का जुड़ा होता है। तो तुमको पता है क्या रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो रफ होता है उस पर राइबोसोम होता है। क्या होता है? राइबोसोम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में क्या होता है? राइबोसोम। अब देखो न्यूक्लियर पोर्स इज फाउंड बाय फ्यूजन ऑफ दिस टू मेम्ब्रेन। देखिए ये दो मेम्ब्रेन है, ये बाहर वाला, ये अंदर वाला, ये दोनों मेम्ब्रेन आपस में जब फ्यूज करता है, आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, दोनों मेम्ब्रेन जब आपस में फ्यूज करता है, फ्यूज करके यहाँ पे पोर्स बन जाता है। पोर्स समझते हो? छिद्र, हल्का होल टाइप का, इसी को बोलते हैं न्यूक्लियर पोर। क्या बोलते हैं? यहाँ पे एक होल बन जाएगा। होल बनेगा मतलब अंदर का चीज इस होल से बाहर जा सकता है, बाहर का चीज इसके होल से क्या सकता है? अंदर आ सकता है। मतलब ये बाहर क्या है? इधर सब साइटोप्लाज्म है, कोशिका द्रव, इसमें न्यूक्लियस रखा गया है। समझ में आ रहा? इसीलिए होता है लिखा न्यूक्लियर पोर इज फॉर्म बाय फ्यूजन ऑफ इस टू मेम्ब्रेन, दोनों मेम्ब्रेन के फ्यूजन से, मिलने से बनता है। These nuclear pores are the passages through which the movement of RNA and protein take place in both direction between the nucleus and cytoplasm। कह रहा है न्यूक्लियस के अंदर और साइटोप्लाज्म के बाहर, दोनों चीज के बीच, न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म के बीच कोई भी सब्सटेंस अगर आना है जाना है, मान लो साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियस में आना है, न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म में जाना है, मूवमेंट जो होगा दोनों डायरेक्शन में सब्सटेंस का किसके थ्रू होगा? न्यूक्लियर पोर के थ्रू होगा। किसके थ्रू होगा? न्यूक्लियर पोर के थ्रू। तो पहला पार्ट खत्म न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। अब दूसरा पार्ट है न्यूक्लियस का न्यूक्लियोप्लाज्म। क्या लिखा हुआ जी? न्यूक्लियोप्लाज्म को ही कहा जाता है कैरियोलिम्फ। क्या कहा जाता है? देखो इसके बारे में आप देखो, पहला पार्ट खत्म, दूसरा पार्ट क्या? न्यूक्लियोप्लाज्म। क्या लिखा हुआ? ये पूरा पार्ट जो है न्यूक्लियस का अंदर वाला, सबको एक साथ मिला के बोला जाता है न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियोप्लाज्म का एक और नाम है कैरियोलिम्फ। देखो यहाँ लिखा है न्यूक्लियोप्लाज्म का एक और नाम क्या है? कैरियोलिम्फ। इसी का एक और नाम क्या है? न्यूक्लियर मैट्रिक्स। इसी का एक और नाम क्या है? कैरियोप्लाज्म। देखो होता है क्या? न्यूक्लियोप्लाज्म या कैरियोलिम्फ या न्यूक्लियर सैप, इसको न्यूक्लियर सैप भी बोला जाता है। इसे ग्राउंड सब्सटेंस ऑफ न्यूक्लियस, न्यूक्लियस का ग्राउंड सब्सटेंस माना जाता है। और ये न्यूक्लियोप्लाज्म किस चीज से बना होता है? इसके अंदर बहुत सारा केमिकल्स भरा होता है। इस न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर बहुत सारा केमिकल्स भरा होता है। कौन कौन सा केमिकल है? नाम याद रखना है। एक है न्यूक्लियोटाइड्स, एक है न्यूक्लियोसाइड्स, एक है एटीपी। एटीपी जानता है ना?
एक है प्रोटीन, प्रोटीन, एंजाइम्स, एंजाइम्स। ये सारा केमिकल्स जो है न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर पाया जाता है। अब आगे देखो, क्रोमेटिन, नेट एंड न्यूक्लियोलस आर कंपोनेंट्स ऑफ न्यूक्लियोप्लाज्म और कैरियोटिन। देखो क्या कर रहा है, ये जो न्यूक्लियोप्लाज्म है ना, ये न्यूक्लियोप्लाज्म का मेन जो दो कंपोनेंट्स क्या होता है, एक होता है क्रोमेटिन नेट, क्रोमेटिन का धागा, जाल के टाइप का स्ट्रक्चर होता है जिस बाद में क्रोमोसोम बनाता है। तो क्रोमेटिन नेट और न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियोलस समझता है ना, छोटा वाला स्ट्रक्चर, दोनों मिला के क्रोमेटिन नेट और न्यूक्लियोलस किसके अंदर पाया जाता है, कैरियोप्लाज्म के अंदर, न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर। किसके अंदर पाया जाता है, न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर। तो न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर क्रोमेटिन क्रोमोसोम पाया जाएगा और न्यूक्लियोलस और क्रोमेटिन नेट दोनों को मिला के क्या बनेगा, न्यूक्लियोप्लाज्म। और साथ साथ और केमिकल्स भी भरा होता है इसमें, न्यूक्लियोटाइड्स, न्यूक्लियोसाइड्स, एटीपी, प्रोटीन वगैरह। समझ में आ रहा है?